जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ, अनंत अनंत शुभकामनाएँ। मैं पंडित विपिन शास्त्री जन्माष्टमी को लेकर के दो बातें बताने के लिए आया हूँ। आज हम बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण प्रभु की किस प्रकार से पूजा करेंगे घर में। बहुत सामान्य विधि, सूक्ष्म विधि का भी वर्णन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जय श्री राधे। कल 16 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि है। तो इस तिथि के दिन प्रभु इस धरातल पर आए हैं। तो भगवान के भक्त प्रत्येक सनातनी इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मतिथि यानी कि जन्म नक्षत्र जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो आप सभी को पुनः पुनः जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान भक्तों को परम पावन पवित्र बनाने के लिए भक्तों के ही घर में भक्त के वशीभूत होकर के आते हैं। प्रभु को प्रेम से पाया जाता है, उसी प्रेम को हम भक्ति बोलते हैं। ज्ञान में तो फिसलने का डर है, लेकिन भक्ति में कोई फिसल नहीं सकता, प्रभु को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए भक्ति अत्यंत परम प्रिय भगवान की है। जो भक्ति से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु सुनते हैं और भक्त के बस में हो जाते हैं। ऐसे ही माँ यशोदा, देवकी माता, वसुदेव, नंद बाबा आदि भक्तों ने प्रभु को पुकारा है और माँ देवकी का गर्भ को परम पावन बनाने के लिए प्रभु देवकी माता के गर्भ में आते हैं। तो भक्तों की तपस्या उपासना को लेकर के भगवान आए हैं। तो भक्त प्रेम से उपासना करें तो प्रभु निश्चित रूप से आते हैं। तो हम भी भगवान को प्रेम से भक्ति से भजें। सर्वप्रथम आपके घर में भगवान की मूर्ति होगी अथवा फोटो होगी। फोटो को सन्मुख रखिए, मूर्ति को सन्मुख रखिए, एक थाली में रखिए। तो कुछ पूजा सामग्री आप ले लीजिए, जिसमें है अष्टगंध चंदन, मूली, कलावा, मूली को ही कलावा बोलते हैं। और भगवान को चावल नहीं चढ़ता, सो चावल की जगह में काले तिल लेंगे। शुद्ध जल ले लीजिए। उसके बाद नैवेद्य, फल, ये सब फूल लेकर के आप बैठ जाएं। सामान्य पूजा विधि है। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। अब ध्यान में कोई मंत्र नहीं आता है तो आपको मैं एक मंत्र दिए देता हूँ। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ध्यान में 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ये आपका ध्यान हो गया। अब ध्यान करने के बाद प्रभु को बुलाना भी तो है। प्रभु आए, हमारे यहाँ आकर के विराजमान हो जाइए। फिर बुलाने के लिए 5 बार इसी मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से प्रभु का आह्वान हो जाता है। आप ध्यान भी किया, आह्वान भी किया प्रभु का। आप फिर 4 बार स्नान कराएंगे जल से, शुद्ध जल से 4 बार स्नान कराएंगे। अब स्नान कराते समय भी इसी मंत्र का जाप करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जल से स्नान करा दिया। अब आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से फिर स्नान कराएंगे। अब पंचामृत से स्नान
कराते समय आपको 11 बार इसी मंत्र का जाप करना है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। श्री कृष्ण शरणं मम बोल करके। अब आपने स्नान भी कराया, पंचामृत से स्नान भी कराया और शुद्ध जल से भी स्नान कराया। अब उसके बाद आपके पास स्वच्छ वस्त्र हो, वस्त्र से भगवान को पोंछ दीजिए। अब पोंछते समय क्या बोलेंगे? बोले राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये युगल मंत्र है। ये मंत्र का जाप करते हुए भगवान को अच्छे ढंग से आप पोंछेंगे। जब भगवान को पोंछ भी दिया, स्वच्छ हो गए प्रभु, अब फिर किसी पात्र में प्रभु को विराजमान कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? वस्त्र पहनाएंगे। जो आपके पास वस्त्र हैं, अथवा वस्त्र नहीं है तो जो मोली लेकर के बैठे हैं, जो कलाबा लेकर के बैठे हैं, कलाबे को चढ़ाइए। देखिए, फ़ोटो में पंचामृत से स्नान मत कीजिएगा। फ़ोटो अगर आपके पास है तो फिर, अथवा मिट्टी का जो भी मूर्ति है, तो उसमें पंचामृत से जल से स्नान नहीं होगा। वो फिर एक पात्र में सब करेंगे। एक पात्र में भगवान का स्मरण करते हुए। आपके पास अष्टधातु, पित्तल, स्वर्ण, चांदी जो भी मूर्ति है, उसमें स्नान का विधान है। उसके बाद जैसे ही वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दीजिए। श्री कृष्ण शरणं मम, 3 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए आप वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के बाद फिर यज्ञोपवीत जनेऊ है तो धारण कराइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आप पुष्प माला है तो माला चढ़ा दीजिए। माला चढ़ाते समय 4 बार श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम का जाप करना है। फिर माला चढ़ा दिए और तुलसी पत्र है तो भगवान के चरणों में, अब तुलसी पत्र कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 तुलसी पत्र को चढ़ाइए, अथवा 21 तुलसी पत्र को आप भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। और जितने तुलसी पत्र है उतना ही बार नाम लेना है भगवान का। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, इस प्रकार से नाम लेते हुए आपको तुलसी पत्र समर्पित करना है भगवान के श्री चरणों में। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जैसे तुलसी पत्र चढ़ा दिए, अब धूप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए। धूप दिखाते समय आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 5 बार श्री कृष्ण शरणं मम, 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 5 बार इस मंत्र को सुनाना है और धूप दिखाना है। उसके बाद फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, अथवा दीप जो जला हुआ है, प्रज्वलित हो ही रहा है, उसी को दिखाइए। अब दीपक को दिखाते समय आपको 14 बार श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम 14 बार घुमाना है, और इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए। अब जैसे धूप दीप दिखा दिए, उसके बाद अब हाथ धो लीजिए। फिर जो भी नैवेद्य रखा हुआ है, फल, नैवेद्य, मिठाई जो भी है, भगवान के सम्मुख रख दीजिए। उसमें तुलसी पत्र छोड़ दीजिए और आँख बंद करके, प्रभु यह वस्तु आपकी ही है और आपकी वस्तु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। बस मैं समर्पित करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए प्रभु आपकी वस्तु आप ही स्वीकार कीजिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए प्रभु को।
आपके पास घंटी है तो घंटी हिलाइए, नहीं है तो प्रणाम कीजिए, उसके बाद ताली बजाइए। 3 बार ताली बजाएंगे भगवान को भोग लगाने के बाद, 1 2 3, 3 बार ताली बजाएंगे और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 4 बार मंत्र जाप करेंगे और भोग लग गया। भोग लगाने के बाद फिर 5 बार जल से आचमन कराएंगे। 5 बार आचमन कराते समय 5 बार मंत्र जाप करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम 1 बार दे दिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान को और क्या चढ़ाएंगे? तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि है तो चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर कुछ द्रव्य दक्षिणा भी रख दीजिए। द्रव्य दक्षिणा रखते समय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 2 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए आप दक्षिणा चढ़ाइए। उसके बाद सुंदर जो भी आपके पास फूल है वो फूल लेकर के, और तिल भी होंगे, काले तिल भी लेकर के भगवान की स्तुति करेंगे। तो भगवान की स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। भगवान की प्रशंसा करेंगे। प्रभु आप आए इस धरातल पर, भक्तों को परम आनंद देने के लिए आप आए हैं। आपने बड़ी बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करी हैं और वही लीलाओं का गान करके, उन्हीं लीलाओं का श्रवण करके हम सभी जीवों का कल्याण हो रहा है। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये भावना रखते हुए आप प्रभु की प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम 1 बार मंत्र का जाप करते हुए फिर आप युगल मंत्र का जाप करेंगे। युगल मंत्र मैंने बताया था, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसको जितना देर हो सके उतना देर तक गुनगुनाते रहिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, भगवान को इष्ट के रूप में भजना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और ध्यान रखिए, जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं ये मंत्र किसी को न बताएं। आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करूंगा और पूर्ण विधि बताऊंगा।